अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए देखते हैं कुरान करीम की रोशनी में वो कौन से 15 रिश्ते हैं जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाह के लिए हराम करार दिए। चौथे पारे की आखिरी आयत और 5वें पारे की पहली आयत में इसका जिक्र हमें मिलता है। इस तरीके से मिलता है कि हराम की गई है तुम पर तुम्हारी माएँ, तुम्हारी लड़कियां यानी बेटियां, तुम्हारी बहनें, इसी तरीके से तुम्हारी खालाएं और तुम्हारी फूफियां। फिर इसके बाद तुम्हारी भतीजी यानी भाई की लड़की, भांजी बहन की लड़की, रदाई माँ और रदाई बहन। रदाई माँ वो होती है जिसने आपको दूध पिलाया हो, और अगर कोई लड़की उसी माँ से दूध पी हो तो वो तुम्हारी बहन हो गई। हकीकी बहन में उसका हुक्म आता है, उससे भी निकाह हराम है। इसी तरीके से तुम्हारे बीवी की माँ, सास, यानी ये हो गए 10। और इसी तरीके से अगर किसी औरत से तुमने निकाह किया हो और उसकी बेटी हो, वो तुम्हारे पास परवरिश पा रही हो, उससे भी निकाह हराम है। ये हो गए 11। और दोनों बहनों का जमा करना यानी बीवी की बहन जिसे हम साली कहते हैं, उससे भी निकाह हराम है। ये हो गए 12। इसी तरीके से बाप की बीवी, दौरे जाहिलियत में बाप की बीवी से भी निकाह किया जाता था, इसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम करार दे दिया। और इसके बाद सुलभी बेटे की बीवी यानी कि वो बेटा जो आपको पैदा हुआ यानी बायोलॉजिकल सन की बीवी, बहू, ये भी हराम हो गए। ये हो गए 14। और आखिरी 15वीं यानी कोई औरत जो पहले से किसी के निकाह में हो, उससे भी निकाह हराम है। बगैर तलाक के या सेपरेशन के, खुला के, उससे निकाह हराम है। ये 15 रिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम करार दिए। इसी किस्म के वीडियोस अगर देखना हो तो अजीजान मोहतरम, मैं चाहता हूं कि आप दक्कन कुरानी दुरूस चैनल को सब्सक्रिप्शन कीजिए। ये चैनल का सब्सक्रिप्शन महज सब्सक्रिप्शन नहीं, ये एक दीन की दावत का, एक पैगाम का चैनल है। कुरान के पैगाम को आम किया जाता है। ये महज सब्सक्रिप्शन नहीं बल्कि एक सदका जारिया है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।